जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं कुछ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की चीज़ें जो कि आपको आने वाली अपकमिंग एग्जाम में पक्का हेल्प करेंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लीड्स टू द कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन। तो ये कौन सा ऑपरेशन था? ये था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। ये ऑपरेशन कब हुआ था? ये ऑपरेशन हुआ था 2 मई 2011 को। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो यूएस के सील कमांडोज होते हैं, सील कमांडोज ने सेक्रेटली एक ऑपरेशन किया था और पाकिस्तान में एंटर करने के बाद जो ओसामा बिन लादेन का ठिकाना था उसको उन्होंने कैप्चर किया और टेररिस्ट को वहाँ पे उन्होंने मार गिराया। तो ये हुआ था 2 मई 2011 को और इसको कहते हैं ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर, कंडक्टेड बाय सील टीम 6 ऑफ यूएस आर्मी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट? सो होम रूल मूवमेंट जैसे ही हमारे सामने आता है, इसमें हमारे सामने सबसे बड़ा नाम होता है एनी बेसेंट का। तो अभी इसमें जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके रिगार्डिंग। तो जो इंडियन होम रूल मूवमेंट था, ये मूवमेंट ब्रिटिश इंडिया के अंडर में हुआ था और इस होम रूल मूवमेंट जो चला है, ये चला है 1916 से 1918 तक, मतलब 2 साल का इसका जो टाइम पीरियड था वो 2 साल था, 2 ईयर्स। एंड ये जो होम रूल मूवमेंट चला है, ये चला है इंडिपेंडेंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक टू एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग अपर क्लास इंडियंस। तो ये और ये आगे चल के 1920 में ऑल इंडिया होम रूल जो लीग था उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? स्वराज सभा। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चिनाब झेलम आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो ये है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट है, विनर ऑफ वुमेन्स डबल्स टाइटल एट BNP पिरबास ओपन टूर्नामेंट इन 2016। तो ये है सानिया मिर्ज़ा एंड मार्टिना हिंगिस। चलिए तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। तो जैसे ही नाम आता है BNP पैरिबास ओपन टूर्नामेंट, तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, द इंडियन वेल्स मास्टर्स के नाम से भी ये इवेंट होता है या इंडियन वेल्स ओपन के नाम से भी ये इवेंट होता है। ये इवेंट फाउंड हुआ था 1947 में। एंड ये होता कब कब है? ये होता है अर्ली एंड मिड मार्च एट द इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन इन इंडियन वेल्स, कैलिफोर्निया में ये जगह है, यूनाइटेड स्टेट में। सो इसके जो ओनर हैं वो है लैरी एल्सन एंड एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन एंड को फाउंडर थे वो ओरेकल के। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज़ द ओनली मेल इन द नेशनल वुमेन कमीशन? तो ये है आलोक रावत। सो इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं हम। तो जो ये है नेशनल वुमेन कमीशन जो इस्टेब्लिश हुई थी, ये कौन से साल में इस्टेब्लिश हुई थी? ये 1992 को ये इस्टेब्लिश हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड कमीशन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन की बात करें तो ये है रेखा शर्मा। एंड इसके इकलौते जो मेल कैंडिडेट हैं या मेल मेंबर हैं वो हैं आलोक रावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीटिंग एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एज इज अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल? तो ये कौन है? ये है दिमित्री मेंडलीव। सो दिमित्री मेंडलीव कौन थे? दिमित्री मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे और इन्वेंटर थे। आप लोगों को जैसे पता चल चुका होगा क्वेश्चन 7 कि ये पीरियोडिक टेबल के लिए जाने जाते थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 8 फरवरी 1834 को और इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो 2 फरवरी 1907 को। इनका जो फुल नाम है वो है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। और इस रशियन केमिस्ट को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट को बताया था लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गन रिमूव नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम द ब्लड? तो ये है किडनी। नेक्स्ट, रॉकेट लॉन्च पैड, जो इंडिया का रॉकेट लॉन्चिंग पैड है वो कौन सा है? श्रीहरिकोटा है। चलिए तो रॉकेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। अ रॉकेट शिप बीट्स द वैक्यूम ऑफ स्पेस। रॉकेट वेर फर्स्ट यूज्ड एज वेपन। और जो है अगला चीज़, रॉकेट का जो पावर होता है उसको हम थ्रस्ट में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं हम इसको? थ्रस्ट में। और जो पहला रॉकेट था जो स्पेस में गया है वो जर्मनी ने लॉन्च किया था एंड लॉन्चिंग ईयर उसका क्या है? 1942 है। लॉन्चिंग ईयर इज़ 1942। नेक्स्ट पे चलते हैं। INS विक्रांत वॉज डी कमीशन इन विच ईयर?
तो ये 1997 में डिकमीशन हुआ था INS विक्रांत। और अभी हमने दोबारा से INS विक्रांत को कमीशन किया है, जो कि फुल्ली इंडिजिनस है। ये कमीशन हुआ है 2 सितंबर 2022 को। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको कंप्लीटली चीज़ों को समझाऊंगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड? तो इसे कहते हैं पेडोलॉजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर आर्यभट्टा वॉज लॉन्च्ड? तो ये 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था और ये इंडिया का पहला सैटेलाइट था। और इसको लॉन्च किया था सोवियत यूनियन की मदद से, जो कि आज के नाम में रशिया जिसका नाम है। तो इसके रशिया के हेल्प की वजह से किया गया था। उस समय हमारे पास कुछ कैरियर्स नहीं थे, तो हमने इसको बैलगाड़ी के ऊपर लोड करके हम लेके गए थे इसको लॉन्च कराने के लिए। वाइल रेनिंग अ टाइप ऑफ स्मेल कम्स नोन एज, देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसे कहते हैं हम ओजोन। सो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ फिलहाल अपने वीडियो को। फिर मैं जल्द मिलूंगा आपके साथ कुछ और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए वीडियोस को, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।